हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज चलते हैं, हम सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके बाद जो है मैथ को हम सीरीज आगे लेके चलेंगे। ठीक है, मैथ में हम क्वेश्चन बैंक को लेके आगे बढ़ेंगे कुछ दिन के लिए। तो चलिए आज जो है जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस वाक्य बहुत ही अच्छा तरह से हम सेंटेंस को समझेंगे। आज तक बहुत ही अच्छा तरह से आप पढ़े भी होंगे, लेकिन इसको एक बार अवश्य देखिए। सेंटेंस में बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा समय बचने के लिए हम पहले लिख लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंटेंस, अर्थात वाक्य क्या है। तो देखिए इसका जो इंग्लिश में बात किया जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस व्हेन इट हैज कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब है, हिंदी में यदि बात करें, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ समझने का बात है, ये तो हम किताबी भाषा जब बात करें, यह दिया हुआ है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यह सब रट के बैठा है और सब लिखा था, भी हम भी यही लिखा है। लेकिन थोड़ा सा समझने की यदि बात करें, यह जो होता है शब्द का सार्थक क्या होता है, सबसे अब सीखने का चीज यही होता है सार्थक। सार्थक यदि बात किया जाए, सार्थक का मतलब थोड़ा सा समझिए, सार्थक शब्द क्या होता है। अच्छा थोड़ा सा चलिए वाक्य से पहले यदि बात करें, जो बोलेगा शब्द, इसमें देखिए क्या है, शब्द, शब्द के समूह के सार्थक समूह को कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले शब्द को समझिए थोड़ा सा। इससे पहले डिटेल यदि जाए थोड़ा सा, शब्द देखिए क्या होता है, कैसे बनता है। शब्द का यदि बात किया जाए, शब्द में पहले जो होता है वर्ण का मेल होता है। शब्द में यदि बात किया जाए, जैसे मान लीजिए ओ, ठीक है, ओ में कुछ भी, या मान लीजिए को, हम जैसे जोड़ते हैं क जोड़ मो जोड़ लो, तो आपका ये जो है को जो है, चाहे मो जो है, लो जो है, यह आपका क्या है, यह वर्ण है। को हम क्या बोलेंगे, वर्ण है। यह क्या है, वर्ण है, यह वर्ण है। तीनों के यदि मिला देती है, क्या हो गया, कमल। ये एक शब्द बनता है। ठीक है, एक शब्द बना, कमल क्या है, शब्द हो गया। ठीक है, यह शब्द हो गया। और यह कमल जो है, कमल यदि बोले तो कमल यह सार्थक शब्द है। कमल जो आपका बना, यह सार्थक शब्द है। कमल सार्थक शब्द। कमल यदि बोले तो कमल अर्थात कमल का फूल। ठीक है, तो कमल का फूल समझ जाएंगे। ठीक है, अब यदि बात किया जाए, इसी को थोड़ा सा पलटा दे, ऐसा जो लिख दे, देखिए अब समझिए सार्थक है, निरर्थक क्या होता है, ये हुआ सार्थक शब्द। अब समझते निरर्थक, इसी को पलटा दे, लो मो को। अब देखिए इसी को थोड़ा सा पलटा देते हैं, इसी शब्द को हम पलटा दिए, लो मो को। अब बोलिए लमक मतलब क्या समझे, हम किसी को बोल दिए लो मो को लमक। अब बोलिए वो क्या हमारा मुंह देखेगा, हम भी उसका मुंह देखेंगे, लमक कुछ नहीं होने वाला। और यदि कमल बुझे तो वह बुझ सकता है कि कमल हमको लाने के लिए बोल रहा है, चाहे कुछ बोल रहा है कमल के बारे में। यह तो इसी को बोलते हैं सार्थक शब्द। अर्थात ऐसा शब्द होना चाहिए जो कुछ ना कुछ हमको बताए, पता चले कि यह चीज होता है। तो सार्थक शब्द का जब बात, जैसे मान लीजिए निरर्थक शब्द का बात करें, सार्थक का बात करते हैं, चमक। चमक क्या है, सार्थक है। इसी को पलटा दीजिए तो को मो चो। अब बोलिए कमच। कमच मतलब क्या होता है, आपके डिक्शनरी में कुछ मिलता है, तो यह हुआ निरर्थक। यह क्या हुआ, निरर्थक। इसका कोई भी अर्थ नहीं है। हिंदी में यदि बात की जाए, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है चमक अर्थात प्रकाश। ठीक है, तेज। तो यही होता है। तो यही कहने का मतलब शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शायद आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब यदि बात हम करते हैं थोड़ा सा वाक्य ले, जैसे मान लीजिए, चलिए रह लेते हैं, शायद समझ गए होंगे। उसके बाद एग्जांपल दिया है, जैसे राम वाज ए बॉय, अर्थात राम एक क्या है, राम एक लड़का था। उसके बाद ही इज ए गुड बॉय, अर्थात वह क्या है, इसी के राम के बारे, राम के लिए ही प्रयोग हुआ आपका क्या, ही। ठीक है, और कहीं जहाँ लड़की का नाम का प्रयोग, उसके लिए क्या होता है, सी प्रयोग होता है। ठीक है, इसके लिए हो गया ही इज ए गुड बॉय, अर्थात वह क्या है, उसका विशेषता बता रहा है, एक अच्छा लड़का है। चलिए आप आगे बात करते हैं, सेंटेंस हैज टू पार्ट, अर्थात इसका काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, जिसका कितना, दो। क्या दिया आपका, सब्जेक्ट उदय, इसी का दूसरा नाम है विषय भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ आपका प्रीडिकेट, अर्थात विधेय होता है। अब थोड़ा सा इसको में समझाने वाला बात है, समझाने वाला सब्जेक्ट है। ये तो हो गया, लिखा हुआ किताब में भी आपको मिल जाएगा उदय, उसके बाद विषय मिल जाएगा। लेकिन समझाने वाला बात है कि ये दोनों होता क्या, थोड़ा सा अब यदि हम बात करें थोड़ा सा,